तो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? माय नेम इज सिद्धार्थ और आज आपका स्वागत है कॉमर्स के ज्ञान में। आज हम लोग बात करने वाले हैं सेबी ग्रेड ए ऑफिसर प्रिपरेशन की, जिसमें हम लोग आज हमारा टॉपिक होगा कंपनी एक्ट 2013। तो आज हम पढ़ने वाले क्या हैं? तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज कंपनी एक्ट 2013, जो हमारी यूनिट नंबर 3 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। यहाँ पे आज हमारा टॉपिक होगा, टुडेज टॉपिक इज फर्स्ट इज मीनिंग, टाइप ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड द एमसीक्यू ऑन द रिलेवेंट टॉपिक। देन हम लोग चलते हैं सबसे पहले प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज पे। तो इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस कौन कौन कर सकता है? तो इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस पब्लिक कंपनी भी कर सकती है और प्राइवेट कंपनी भी कर सकती है। इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड रिलेटेड मैटर ये दे रखे हैं सेक्शन नंबर 26। अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज दे रखा है 39। पेनल्टी सारी की सारी दे रखी है। देन हमारा सामने इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्राइवेट प्लेसमेंट। हम लोगों को जितने भी कंसेप्ट पढ़ने हैं वो किसके हिसाब से पढ़ने हैं? एमसीक्यू के हिसाब से पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोस्पेक्टस इशू क्यों करते हैं। तो वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ फ्लोटिंग अ कंपनी इज रेजिंग ऑफ कैपिटल। किसी भी कंपनी को ग्रोथ करने के लिए, एक्सपांड करने के लिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। और कैपिटल कौन देता है? ओनर्स देते हैं इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। हम लोग क्या करते हैं? इशू करती है कंपनी। और कंपनी कहीं से भी इशू कर सकती है, लाइक पब्लिक से कर सकती है या फिर अपने प्राइवेट ग्रुप से कर सकती है। तो कैपिटल कुड बी रेज्ड फ्रॉम पब्लिक एट अ लार्ज और फ्रॉम अ डिफाइंड ग्रुप और इनर सर्कल प्री नॉन सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन। द फॉर्मल इज कॉल्ड द पब्लिक ऑफर एंड द लेटर इज कॉल्ड प्राइवेट प्लेसमेंट, सेक्शन नंबर 42। पब्लिक ऑफर आप किसी के पास भी जाइए, वो आपके शेयर सब्सक्राइब कर देगा, कोई आपको इशू नहीं है, आपत्ति नहीं है। लेकिन प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या होता है? हम लोग किसी ग्रुप को, पर्टिकुलर को क्या करते हैं? इशू करते हैं, लाइक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड ऑल। कैपिटल एक्विजिशन इज इनफ्लो ऑफ फंड। अगेन आपको क्या करना पड़ता है? ऑफ द इशू नीड एडवर्टाइजमेंट। अगेन आपको एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है और आपको लीगल प्रोविजन का ध्यान रखना होगा। आप इन्वेस्टर को कभी भी बेवकूफ नहीं बनाएंगे, क्योंकि जैसे ही आप कुछ फ्रॉड करते हैं तो अगेन सेबी और कंपनी आपके ऊपर क्या लगाती है? पेनल्टी लगाती है। देन हम बात करते हैं, यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या। तो चैप्टर नंबर 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 विच इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज पब्लिक ऑफर, जो कि सेक्शन है 23 to 41, एंड प्राइवेट प्लेसमेंट, जो कि हमारा सेक्शन है प्राइवेट प्लेसमेंट, जिसका सेक्शन है 42, जो है हमारा पार्ट नंबर 2। तो अब हम देखते हैं इशू ऑफ सिक्योरिटीज कंपनी कर कैसे सकती है। तो सबसे पहले दे रखा है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी के पास, आपके पास 4 तरीके हैं जिससे क्या कर सकती है? वो इशू ऑफ सिक्योरिटीज कर सकती है। अगेन मैं बार बार बोल रहा हूँ सिक्योरिटी सिक्योरिटी, तो हम लोग आने वाली स्लाइड में देखेंगे कि सिक्योरिटीज का मतलब क्या होता है। तो पब्लिक कंपनी देख सकती है, एक तो प्रोस्पेक्टस, पब्लिक ऑफर, जहाँ पे आपके पास है 3 तरीके। आईपीओ, आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। देन एफपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफर, एंड द ओएफएस, इट्स ऑफर फॉर सेल। देन प्राइवेट प्लेसमेंट, सेक्शन 42, राइट इशू एंड बोनस इशू। राइट इशू क्या करते हैं हम लोग? जो हमारे जो एम्प्लॉयज होते हैं या फिर जो भी हमारे पहले से एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं, उन लोगों को हम क्या करते हैं? कम प्राइस पर पहले उनको शेयर्स खरीदने का मौका देते हैं। एंड बोनस इशू, जब हमारे पास में अच्छे खासे मनी आ जाता है, प्रॉफिट अच्छा खासा हम करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? फ्री में ही बोनस इशू देना इशू कर देते हैं, इन द सेंस रेशियो के अंदर। देन हम बात करते हैं प्राइवेट कंपनी के अंदर। तो प्राइवेट कंपनी सिर्फ 3 तरीके से अपने इशू कर सकती है सिक्योरिटीज। प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट इशू एंड बोनस इशू। मतलब कि प्राइवेट कंपनी कभी भी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करेगी। इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर द प्राइवेट कंपनी टू इशू प्रोस्पेक्टस और अ पब्लिक ऑफर। देन हम बात करते हैं सिक्योरिटीज का मतलब। तो सिक्योरिटीज का मतलब कंपनी एक्ट में नहीं दिया है, लेकिन दिया है सिक्रा के अंदर। सिक्रा मतलब है सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, जहां पे बोला है क्लोज नंबर 8 ऑफ 2 सेक्शन 2, सिक्योरिटीज में क्या क्या इंक्लूड होगा। तो शेयर, स्टॉक, बॉन्ड, डिवेंचर, डिवेंचर स्टॉक और अदर मार्केटेबल सिक्योरिटीज, डेरिवेटिव लाइक कमोडिटीज, यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड। बट क्या शामिल नहीं होगा? तो वो होगा यूलिप, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। देन क्या इंक्लूड होगा? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड राइट ऑफ इंटरेस्ट इन सिक्योरिटीज। तो अब हम बात करते हैं पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी के बीच में थोड़ा सा डिफरेंशिएट। पब्लिक ऑफर कौन कौन कर सकता है? पब्लिक कंपनी तो कर सकती है, लेकिन प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती। प्राइवेट प्लेसमेंट सेक्शन नंबर 42 कौन किसके ऊपर अप्लाई होता है? तो वो पब्लिक कंपनी एज वेल एज प्राइवेट कंपनी। देन राइट इशू, बोनस इशू दोनों ही कर सकते हैं। कंप्लायंस विद सेबी रूल्स एंड रेगुलेशन। कंप्लायंस विद सेबी, सेबी कौन होता है? सेबी एक्चुअली होती है एक अथॉरिटी जो क्या करती है? शेयर मार्केट को रेगुलेट करती है, और शेयर मार्केट में वही जाती है जो लिस्टेड होती है। लिस्टेड सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी होती है।
तो सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशन किस पे लगेंगे? सिर्फ पब्लिक कंपनी पे। प्राइवेट कंपनी में किसी भी तरह का कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने की पाबंदी नहीं है। देन हम बात करते हैं प्रोस्पेक्टस की। जी हाँ, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 270 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, जो हमारा आज का टॉपिक है, प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस मीन्स एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड और इशूड तो अब हम बात करते हैं प्रोस्पेक्टस की, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है। एज पर द डेफिनेशन गिवन इन द सेक्शन 270 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, किसमें दिया हुआ है? 2 सब सेक्शन 70 के अंदर। प्रोस्पेक्टस मीन्स एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब, ऐसा डॉक्यूमेंट जो बताता है या फिर इशू किया गया है एज अ प्रोस्पेक्टस, एंड इंक्लूड अ रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस रेफर्ड इन सेक्शन 32 और सेल प्रोस्पेक्टस इंक्लूडिंग सेक्शन 31 और एनी नोटिस सर्कुलर एडवर्टाइजमेंट। मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट, इन द सेंस कंपनी एक्ट ने कोई भी डॉक्यूमेंट को प्रोस्पेक्टस नहीं बोला है। प्रोस्पेक्टस वो है जो कि लोगों को शेयर खरीदने के लिए क्या करे? इनवाइट करे। और अदर डॉक्यूमेंट इनवाइटिंग ऑफर फ्रॉम द पब्लिक। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट प्रेस्क्राइब, यहाँ पे आपके सामने प्रोस्पेक्टस के फोटो दे रखे हैं, जिसमें डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब एज अ प्रोस्पेक्टस इंक्लूडिंग रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस, शेल्फ प्रोस्पेक्टस इंक्लूडिंग नोटिस सर्कुलर एंड एड। अब मैटर क्या क्या इंक्लूड होने चाहिए प्रोस्पेक्टस में? तो मैटर सबसे पहले क्या होना चाहिए? सारे के सारे आपको कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन देनी होगी, हम कौन थे, कहाँ थे और कहाँ से हम लोग आए हैं। Every prospectus issued by on or behalf of a public company either with the reference of its formation or subsequently, आपका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, उसके बाद आपने क्या किया, और कौन कौन से पर्सन आपके इसमें क्या करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक कंपनी में इंगेज और इंटरेस्टेड हैं। और सबसे जरूरत बात ये क्या होना चाहिए? साइन होना चाहिए, डेटेड होना चाहिए। और ये सारी की सारी जो भी इंफॉर्मेशन है ये क्या होनी चाहिए? सेबी और रेगुलेशन के साथ में क्या होनी चाहिए? हमारे साथ में मेल होनी चाहिए। Then the date indicate in the prospectus shall be deemed to be the date of its publication. जो भी डेट आपके प्रोस्पेक्टस में लिखी हुई है या इंडिकेट है, वही आपकी क्या मानी जाएगी? पब्लिकेशन की डेट मानी जाएगी। देन हम बात करते हैं नो प्रोस्पेक्टस शेल बी इशूड बाय ऑन और बिहाफ ऑफ अ कंपनी और इन रिलेशन टू ऑफ इंटेंट कंपनी। आप कोई भी प्रोस्पेक्टस तब तक पब्लिक को इशू नहीं कर सकते कंपनी के बिहाफ पे जब तक कि आपने आरओसी से साइन नहीं करा ली, या फिर उसकी डेट ऑफ पब्लिकेशन और आरओसी तक जब तक आपने साइन नहीं करवा ली, जब तक आप कोई भी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकते। और अगर एक बार आपने अगर आपने प्रोस्पेक्टस को वैलिड करवा दिया, तो आपको 90 डेज के अंदर क्या करना पड़ेगा? पब्लिक ऑफर करना पड़ेगा। नो प्रोस्पेक्टस शेल बी वैलिड। अब यहाँ पे थोड़ी कंपनी एक्ट की लैंग्वेज है, आगे नो है तो वो वैलिड अपने आप में इनवैलिड हो जाता है। तो हम लोग इस तरह से पढ़ सकते हैं, प्रोस्पेक्टस शेल बी इनवैलिड इफ इट इशूड मोर देन 90 डेज आफ्टर द डेट ऑन विच ए कॉपी देयरऑफ इज डिलीवर्ड टू द रजिस्ट्रार। अगर आपने आरओसी से एक बार साइन करवा लिया तो 90 डेज के अंदर अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? पब्लिक ऑफर करना पड़ेगा, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा? इनवैलिड हो जाएगा। देन हम बात करते हैं कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस। तो यहाँ पे डेट होना चाहिए, साइन होने चाहिए, इन्फॉर्मेशन एज पर सेक्शन 26 जो कि प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन है। रिपोर्ट होनी चाहिए, एक्सपर्ट रिपोर्ट। एक्सपर्ट रिपोर्ट क्या होती है? जो भी एक्सपर्ट हमारे होते हैं, सीएस वैल्यूअर, उन लोगों को क्या होना चाहिए? साइन, अगर वो एंगेज है, अगर उन्होंने रिटर्न कंसेंट दे रखी है, तो उनको अभी तक विड्रॉल नहीं करना चाहिए। कवर पेज होगा जो भी आप क्या करेंगे? डिलीवर करेंगे, और लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जो आप सबमिट करेंगे। देन अगर आपने किसी भी तरह का कोई कॉन्ट्रावेंशन किया सेक्शन 26, तो कंपनी को फाइन लगेगा 50,000 टू 3 लाख, 50,000 टू 3 लाख। बट अगर कोई पर्सन है जो कि क्या है, जानता है इस बारे में, जो भी फ्रॉड वगैरह हो रहा है, तो उसके ऊपर लगेगा फाइन 50,000 टू 3 लाख और इम्प्रिजनमेंट, जेल जाएंगे 3 साल के लिए आप। और अगर आपने कोर्ट में थोड़ा ज्यादा बकर किया या फिर थोड़ा चूचा ज्यादा करी, तो आपको फाइन और इम्प्रिजनमेंट दोनों हो जाएगा। बेटर है ना वहीं पे। देन हम बात करते हैं पब्लिक ऑफर। पब्लिक ऑफर क्या? जो भी आपके सामने सिक्योरिटीज है वो क्या होना चाहिए? डीमोनेटाइज्ड फॉर्म में होना चाहिए। इन द सेंस ये पूरा का पूरा अकाउंट के अंदर होना चाहिए, डिपॉजिटरी एक्ट 1996 के हिसाब से, और प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज रूल 2014 के हिसाब से, रूल नंबर 9 के हिसाब से। देन हम बात करते हैं सेल्फ प्रोस्पेक्टस की। सेल्फ प्रोस्पेक्टस, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस एंड अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस। यहाँ पे हम लोग देखते हैं सेक्शन नंबर 31 और सेल्फ प्रोस्पेक्टस। अब ये सेल्फ प्रोस्पेक्टस होता क्या है?
तो भैया हम जब प्रोस्पेक्टस इशू कर सकते हैं बार 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 बार, तो फिर शेल प्रोस्पेक्टस की रिक्वायरमेंट क्यों? तो यहाँ पे क्या हुआ है, ऐसी कंपनी जिनको क्या होता है बार बार फंड की अवेलेबिलिटी होती है, मतलब वो बार बार फंड को रेस करते रहते हैं अपने आप को ग्रो करने के लिए, और वो बार बार प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं। प्रोस्पेक्टस अपने आप में 500-600 पेज का होता है, तो अपने आप पब्लिश करवाना ये सब अपने आप में क्या होता है बहुत बड़ा खर्चे का काम। तो ऐसी कंपनी जो फ्रिक्वेंटली क्या कर रही है, बार बार रेस फंड को रेस कर रही है, तो वो लोग क्या करती है, एक शेल प्रोस्पेक्टस इशू कर देती है। A shell prospectus is a type of prospectus issued by companies making multiple issue of bond for raising fund. A prospectus is a notice, advertisement, or any other document inviting the public to offer of security. It is compulsory for only public limited company to issue a prospectus before issuing security. आपको हमेशा क्या करना चाहिए, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए हमेशा सिक्योरिटीज प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा, हमेशा सिक्योरिटीज से पहले। A shell prospectus can be issued by any public company raising funds through multiple issue of bond. A company which issue a shell prospectus should file an information memorandum in form PAS2. PAS का मतलब क्या हो गया, Prospectus and Allotment of Securities Form नंबर 2। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, देखो शेल प्रोस्पेक्टस क्या होता है, एक बार आपको इशू करना होता है, क्योंकि आप बार बार कर रहे हो ना, तो प्रोस्पेक्टस खर्चा मांगता है, आपको एडवर्टाइजमेंट करना है, पब्लिकेशन करवाना अच्छा खासा। तो सेल प्रोस्पेक्टस बोलता है भैया फॉर्म नंबर PA2 के अंदर, PAS2 के अंदर आप क्या कर दो, फाइल कर दो, और जिस दिन आपने फाइल किया उसके एक साल तक 1 ईयर तक आपका ये जो सेल प्रोस्पेक्टस है वो वैलिड रहेगा। कंडीशन क्या है कि कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए, आपके अमालगमेशन मर्जर नहीं होना चाहिए, कुछ भी तगड़ा चेंजेस नहीं होना चाहिए जो कि क्या करे, मटेरियल जो कि इम्पैक्ट करते हो किसके डिसीजन को, शेयर होल्डर्स के डिसीजन को, या जो हमारे इन्वेस्टर है उनके डिसीजन को। तो ऑफ द फर्स्ट ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज इंक्लूड देयर इन which shall indicate a period not existing 1 year as the period of validity of such prospectus। मतलब जिस दिन डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ द फर्स्ट ऑफर आप जैसे ही करते हैं, आपके 1 साल तक ये वैलिड रहेगा। आपको जितनी बार 1 साल के अंदर जितने भी बार आपको इशू करनी है अपनी सिक्योरिटीज, आप इशू कर सकते हैं विदाउट इशूइंग प्रोस्पेक्टस एज पर सेक्शन 26, जो सेक्शन आपका प्रोस्पेक्टस का है। आपने एक बार सेक्शन 31 दे रखा है, क्लियर हुआ आपको? देन हम बात करते हैं किसकी, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस सेक्शन नंबर 32। अब ये क्या है भैया, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस मींस अ प्रोस्पेक्टस व्हिच डज नॉट इंक्लूड अ कंप्लीट पर्टिकुलर क्वांटम और प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी। है प्राइस ही नहीं दिया? हाँ भैया प्राइस नहीं दिया, क्यों? क्योंकि हम हमारी वैल्यू जानना चाहते हैं कि हमारी वैल्यू क्या है, नेटवर्थ क्या है हमारी। हम अगर कंपनी में मार्केट में जाते हैं और अगर मैंने बोला है कि मेरी शेयर्स की वैल्यू 50 रुपीज होनी चाहिए, लेकिन कंपनी में मेरी इमेज इतनी अच्छी है कि मेरा शेयर एक 80-90 रुपीज में जाएगा ही जाएगा, तो इसके लिए कंपनी क्या करती है, पहले से एक रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस इशू करती है, ताकि वो लोगों को क्या कर सके, देख सके कि भैया वो मेरे शेयर कितने में खरीदते हैं। लाइक राजस्थानी में अगर हम बोले तो चाशनी चखना होता है जिसको बोलते हैं हम लोग, कि हम देख सकते हैं कि हमारी औकात कितनी। तो रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है, एक प्रोस्पेक्टस होता है कंप्लीट पर्टिकुलर ऑफ क्वांटिटी, प्राइस ही नहीं बताता है वो, ना तो प्राइस बताता है ना नंबर ऑफ शेयर्स बताता है। इशू रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस प्रायर टू इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। हमारे प्रोस्पेक्टस जो मेन है जिसमें हम प्राइस लिखते हैं, उसके इशू होने से पहले हम लोग क्या करते हैं, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस को इशू कर देते हैं। और आपको रजिस्ट्रार को क्या करना है, एटलीस्ट 3 डे प्रायर ऑफ द ओपनिंग ऑफ द सब्सक्रिप्शन लिस्ट एंड द ऑफर। आपको ये फाइल करना है रजिस्ट्रार के पास कितने दिन पहले, 3 दिन पहले। एमसीक्यू का क्वेश्चन अच्छा खासा हो सकता है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। 3 दिन पहले आपको आरओसी के पास जमा करना होता है टू द ओपनिंग ऑफ द सब्सक्रिप्शन लिस्ट एंड द ऑफर। देन हम बात करते हैं अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस। अभी अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस क्या होता है, तो ये है सेक्शन नंबर 33। सेक्शन नंबर 31 था सेल्फ, सेक्शन नंबर 2 था रेड हियरिंग, सेक्शन नंबर 33 है अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस, सेक्शन नंबर 26 था प्रोस्पेक्टस का, सेक्शन नंबर 42 है हमारे सामने किसका, प्राइवेट प्लेसमेंट का। कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन नंबर 26 थी कंपनी के अंदर 50,000 टू 3 लाख, किसी पर्सन के ऊपर है तो 50,000 टू 3 लाख, इम्प्रिजनमेंट 3 साल का, और अगर ज्यादा चूचा करी तो दोनों। क्लियर है, थोड़ा सा आपको याद करवाता रहूंगा। देन जो हमारा शेल प्रोस्पेक्टस था वो 1 साल के लिए वैलिड होता है, जिसको अंदर आप मल्टीपल कितनी भी बार आप क्या कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं। रेड हियरिंग कितने दिन आपको प्रायर जमा करना होता है, 3 दिन पहले आपको जमा करना होता है, इशू आपका जब भी ओपनिंग हो रहा है। देन एवरेज प्रोस्पेक्टस पे हम आते हैं, तो ये एवरेज है क्या, तो इसका मतलब होता है समरी ऑफ प्रोस्पेक्टस, जिसके अंदर हर वो बेसिक चीजें, हर चीजें कंपनी के बारे में जो कि आपको मटेरियली इफेक्ट करती है। मीन्स मेमोरेंडम कंटेनिंग सच सैलेंट फीचर ऑफ प्रोस्पेक्टस as may be specified by the SEBI by making regulation in this behalf।
Abridged prospectus is the actually summary of prospectus. It contained all the salient feature of the prospectus. The original prospectus that a company filed to exchange regulator is too large. बहुत बड़ी होती है भाई, तो हम लोग क्या करते हैं, वो छोटी कर देते हैं. छोटी इन द सेंस उसमें रिलेवेंट सारे टॉपिक होते हैं. 500 पेजेस को हम लोग कितने में ले आते हैं, 50 to 100 पेजेस में लेके आ जाते हैं. भैया इतनी हमारे बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है. और अगर आपने कोई भी गलती करी तो हर गलती के लिए आपको कितने रुपए की पेनल्टी, 50,000 ऑफ इच डिफॉल्ट. आपके पर्सन की बात नहीं कर रहा है. 10 लोग अच्छी बात है, लेकिन 10 ने 10 गलती करी तो 100 इंटू 50,000 हो जाएगी. देन हम बात करते हैं डीम्ड प्रोस्पेक्टस. अब ये डीम्ड प्रोस्पेक्टस क्या है? देखो डीम्ड मतलब क्या है, जैसे आज मैं हूँ कॉमर्स का ज्ञान कंपनी लिमिटेड हो चुकी है. अब मैं लोगों के पास में जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं बोलूँगा कि यार मैं अगर जाऊँगा तो मुझे फालतू का प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा, लंबा चौड़ा काम है. मैं क्या करता हूँ, जो इशू हाउस होते हैं ना, लाइक जो अंडर राइटर होते हैं वगैरह, मैं उन कंपनी को क्या कर देता हूँ, अपने शेयर दे देता हूँ. बोले भाई तुम ही पब्लिक को शेयर सेल करना, मेरा कुछ काम नहीं है, तुम तो मेरे से कमीशन ले लियो चुपचाप. अब वहां पे कंसेप्ट आता है किसका, डीम्ड प्रोस्पेक्टस का. चीज समझना, वेयर अ कंपनी अलॉट एग्री टू अलॉट एनी शेयर और डिबेंचर टू इशू हाउस विद अ व्यू टू ऑफर देम एज सेल टू पब्लिक. भैया पब्लिक को ऑफर करने के लिए हमने इशू हाउस को क्या कर दिया, सारे के सारे अलॉट कर दिए, एग्री कर दिया कि भैया तुम बेचो जितना बेचना, जो बेचना. देन एनी डॉक्यूमेंट बाय विच ऑफर इज मेड इज डीम्ड टू बी प्रोस्पेक्टस इशूड बाय द कंपनी. और हम जो भी कंपनी को जो भी हम डॉक्यूमेंट ऑफर करेंगे वो क्या हो जाएगा, डीम्ड हो जाएगा कि भैया यही प्रोस्पेक्टस है. क्योंकि हमने प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन में देखा था कि कुछ डेफिनेशन थी नहीं उसकी. आपने जो भी पब्लिक को इनवाइट किया वो अपने आप में प्रोस्पेक्टस हो जाएगा. एग्जांपल देते हैं, साई लिमिटेड इशू ऑल द शेयर सिंगल फर्म, अदर कंपनी इशू शेयर दैट विल सेल द शेयर टू पब्लिक. जब तक कि वो पब्लिक ऑफर नहीं माना जाएगा, अगर उसने 6 महीने के अंदर सारा अलॉट कर दिए और सारे के सारा कंसिडरेशन अभी तक रिसीव नहीं हुआ, देन हम बात करते हैं इफ इशू हाउस इज अ कंपनी, जो भी हमारे अंडर राइटर है वो अगर कंपनी है, तो द डीम प्रोस्पेक्टस शेल बी साइंड बाय एटलीस्ट 2 डायरेक्टर ऑफ इट. मतलब कि इशू जो हाउस है उनके 2 डायरेक्टर को कम से कम क्या करना पड़ेंगे, सिग्नेचर करने पड़ेंगे. और अगर वो कोई फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मस्ट बी साइंड बाय नॉट लेस देन हाफ ऑफ इट्स पार्टनर. मतलब आपको आधे पार्टनर्स का क्या करना पड़ेगा, साइन करवाना पड़ेगा. लाइक हमारे 10 पार्टनर है तो हमको 5 के साइन कंपलसरी है वैलिड करने के लिए डीम्ड प्रोस्पेक्टस के लिए. तो आई होप आप लोगों को ये सब चीजें समझ में आई होगी. आज हम अब चलते हैं, हम लोग एमसीक्यू करते हैं. एमसीक्यू की, जो कि हमारे कंपनी एक्ट के हिसाब से हम लोगों ने प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज के बारे में जो भी हमने जाना. देन हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 23 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डील विद द वे अ पब्लिक कंपनी कैन इशू इट सिक्योरिटी. अब यहाँ पे दे रखा है पब्लिक कंपनी. पब्लिक कंपनी 4 तरीके से अपने इशू कर सकती थी. सबसे पहले वो प्राइवेट प्लेसमेंट ला सकती थी, राइट इशू, बोनस इशू कर सकती थी, और साथ ही साथ वो क्या कर सकती थी, प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती थी, आईपीओ, एपीओ एंड ओएफएस. तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव. देन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जहाँ पे दे रखा है मेसर्स एबीसी लिमिटेड इज अ पब्लिक कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, डिजायर टू इशू इट्स सिक्योरिटी स्टेट द वे ऑफ कंपनी. अगेन ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, तो ये क्या कर सकती है, आईपीओ ला सकती है, प्राइवेट प्लेसमेंट ला सकती है, राइट बोनस शेयर इशू कर सकती है. मतलब यहाँ पे आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव. देन हम बात करते हैं, इन द केस ऑफ लिस्टेड कंपनी और अ कंपनी हुज प्रपोज टू गेट इट्स सिक्योरिटी लिस्टेड, इशू शेल बी गवर्न बाय द कंपनीज एक्ट एज वेल एज प्रोविजन ऑफ सेबी एक्ट 1992. ट्रू और फॉल्स, तो आपको ये बताना है. तो देखो यहाँ पे दे रखा है लिस्टेड कंपनी और कंपनी प्रपोज टू गेट लिस्टेड, मतलब ये भी क्या हो गई, लिस्टेड होने वाली है. तो जब भी ऐसी लिस्टेड कंपनी होती है तो वहाँ पे सेबी एक्ट तो लगता ही लगता है, साथ ही साथ कंपनी एक्ट भी लगना शुरू होता है. तो इसका आंसर होगा यस, ट्रू, फर्स्ट ए. देन हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे. कैन इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस कंपल्सरी फॉर अ कंपनी. अब यहाँ पे थोड़ा सा क्या प्रॉब्लम है, देखो यहाँ पे टेक्निकली देखा जाए तो यस होना चाहिए आंसर, बट अगर थोड़ा सा डीप में जाते हैं तो कैन इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस कंपल्सरी फॉर अ कंपनी. अब यहाँ कंपनी कौन सी है, प्राइवेट है या पब्लिक है, क्योंकि पब्लिक को तो कंपल्सरी लेकिन प्राइवेट को नहीं है. तो आपको यहाँ पे आंसर क्या लिखना पड़ेगा, नो. आपका आंसर होगा बी. देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की. एनी डॉक्यूमेंट बाय विच द ऑफर फॉर सेल टू अ पब्लिक इज मेड. मतलब लोगों को क्या हो रहा है, पब्लिक को ऑफर दे रहे हैं. वेयर अ कंपनी अलॉट और एग्री टू अलॉट एनी सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी विद अ व्यू टू ऑल और एनी ऑफ दो सिक्योरिटीज ऑफर टू सेल टू द पब्लिक शेल बी. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ भी ऑफर, कैसा भी ऑफर कोई भी कंपनी दे रही है
तो आप उसको कौन सा प्रोस्पेक्टस मानते हैं? तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ए, डिम्ड प्रोस्पेक्टस। क्या मानेंगे? डिम्ड प्रोस्पेक्टस। रेड हियरिंग क्या होता है? तो रेड हियरिंग हमारा क्या होता है, जो हम लोग प्राइस को इन्फॉर्मेशन जानने के लिए लाते हैं। सेल्फ क्या होता है? जो शेल्फ होता है जिसको हम एक बार इशू करते हैं, 1 साल की वैलिडिटी होती है। और अब्रिज्ड क्या होता है? जो हमारी क्या होती है, एक छोटी सी समरी होती है। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, डिम्ड प्रोस्पेक्टस शेल बी साइन। तो ये हम लोगों ने देखा था किसके साइन होने चाहिए। तो जब कंपनी होती है तो जो हमारे ऑफर हाउस होते हैं, जो हमारे वो लोग क्या करते हैं, इशू हाउस, उन लोगों के केस में, कंपनी के केस में कम से कम 2 डायरेक्टर, और पार्टनरशिप के केस में, पार्टनर्स के केस में क्या होना चाहिए, नॉट लेस देन 1/2। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए। क्या हो जाएगा? ए। देन हम बात करते हैं हमारे सामने डैश दे रखा, इज अ पब्लिक ऑफर मेड बाय अ कंपनी टू सब्सक्राइब ऑफ इट्स सिक्योरिटीज बाय पब्लिक थ्रू प्रोस्पेक्टस। तो ये कौन सा होगा? यहाँ पे क्या होगा देखो आप, इज अ पब्लिक ऑफर मेड बाय कंपनी टू सब्सक्राइब फॉर इट्स सिक्योरिटी बाय द पब्लिक। अब देखो पब्लिक के पास में जा रहे हैं थ्रू प्रोस्पेक्टस। तो जब भी प्रोस्पेक्टस के थ्रू जाएंगे तो हम लोग 3 कंडीशन देख सकते हैं, आईपीओ, एपीओ एंड ओएफएस। तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है। देन हमारे सामने दे रखा है 8 पॉइंट, प्रोस्पेक्टस। अब यहाँ दे रखा है डैश प्रोस्पेक्टस मीन्स अ प्रोस्पेक्टस विच परमानेंट और कंसेंट इन्फॉर्मेशन ऑफ अर्लियर ईयर इज गिवन फॉर अ न्यूमरस नंबर ऑफ इशू ओवर सच टाइम। तो यहाँ पे हमारा आंसर सुनने में ही पता चल रहा है। डिम्ड मतलब क्या होता है? जो कि हम लोग किसी दूसरे इशू हाउस से इशू करवाते हैं। रेड हियरिंग क्या होता है? जो कि हम लोग क्या करते हैं, प्राइस को इन्फॉर्मेशन के लिए करते हैं, प्राइस बिडिंग के लिए, बुक बिल्डिंग के लिए। शेल प्रोस्पेक्टस जो एक बार इशू हो जाता है लेकिन आप 1 साल तक उसको मल्टीपल इशू कर सकते हैं। और अब्रिज्ड क्या हो जाता है? जो हमारी एक समरी होती है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, शेल्फ प्रोस्पेक्टस। देन हम बात करते हैं सी का। तो यहाँ पे दे रखा है प्रोस्पेक्टस इज एस्टिमेट वर्थ ऑफ द कंपनी इन ओपन मार्केट। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, अपनी वैल्यू को, इन्फॉर्मेशन को जान रहे हो कि मेरा एक शेयर कितने में जाना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। देन हम बात करते हैं एनी चेंज बिटवीन रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस एंड द प्रोस्पेक्टस शेल बी हाईलाइटेड एज अ वेरिएशन इन एक्चुअल प्रोस्पेक्टस, ट्रू और फॉल्स। तो रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस क्या था? एंड द प्रोस्पेक्टस शेल बी हाईलाइटेड। तो आपको यहाँ पे क्या है, जो भी आपकी प्राइस बिडिंग है, जो भी आपकी वैल्यू है, नंबर ऑफ शेयर्स है, उन वेरिएशंस को आपको आपके एक्चुअल प्रोस्पेक्टस में लिखना होगा। तो यहाँ पे हमारा अगेन आंसर क्या हो जाएगा? यस। ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखने वाले हैं क्योंकि हमारा एग्जाम होने वाला है जुलाई के अंदर। तो आई होप अभी अपने पास में 2 महीने हैं, तो हम लोग धीरे धीरे सारी की सारी चीज़ों को कवर करते रहेंगे। थैंक यू।